एक प्रश्न बहुत ही गंभीर है। ये प्रश्न ऐसा है, इस प्रश्न को गहरी रूप से जाननी होगी और जैसे इस प्रश्न को जानते हो वैसे ही बुद्ध सामने दिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि तथागत बुद्ध किस मूर्ति की पूजा की थी। बहुत ही गंभीर प्रश्न है, गहरी प्रश्न है। पहले तो ये जान ले कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन होती है, इस जीवन में सही तरीके से जीने का नाम ही बुद्ध है। बुद्ध की नियम है, बुद्ध की शील है। इसलिए तथागत बुद्ध अपने जीवन के अंदर में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की थी। अगर मूर्ति की किसी पूजा की होती तो ये भारत देश से बुद्ध के सिद्धांतों को उखाड़ने का काम नहीं करता। अगर बुद्ध किसी मूर्ति का पूजा किए होते, आज हिंदू लोगों ने अपने सर पर बैठा करके चलता, सर के ऊपर सवार रख करके चलता। हिंदू लोगों ने अपने सर के ऊपर धारण करके चलते, मगर बुद्ध का नाम लेने से लोगों को डर लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए तो अपने पूरे जीवन काल में किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं किए, ना राम को माने, ना कृष्ण को पूजा किए और सभी देवी देवताओं को कोसों दूर छोड़ दिए। बुद्ध जैसे थे, जैसे अपने जीवन के अंदर में देखे वैसा ही बातें रखने का काम कर दिए। जो सत्य बातें थी, सत्य बातें रख दिए। किसी परंपरा की सहारा नहीं लिए, ना किसी परंपरा की सहारा दिए। बुद्ध ने जो सत्य को जाना वो भली भांति सामने रख दिया। किसी को चोट लगे, किसी को दुख लगे, किसी को कष्ट हो तो होए। अब ये देखनी है कि बुद्ध की अवतार बताने वाले लोग फिर बुद्ध से डरते क्यों हैं। तथागत बुद्ध तथ्य को जानने वाले थे, तथागत बुद्ध सही बातें को जानने वाले थे। इसलिए तथागत बुद्ध धम्मं शरणं गच्छामि, ये बुद्ध अपने आप को नहीं कहे कि मेरे शरण में आ जाओ। बुद्ध अपने आप को कभी भी नहीं कहे कि मेरे पूजा करो। बुद्ध अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं कहे कि मेरी भक्ति करो। बुद्ध ये कहे कि बुद्धं शरणं गच्छामि। जब भी तुम अपने जीवन के अंदर में बुद्धि का अनुसरण करते हो, बुद्ध की अनुसरण करते हो, उसी दिन आपका सत्य मार्ग होगा, उसी दिन दुखों से दूर आपका जीवन होगा। बुद्ध की सिद्धांत ये है, बुद्ध ये कहे कि धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के शरण में रहे, प्रकृति के नियम के अंदर में रहे तो आपका जीवन दुखों से वंचित होगा, आपके जीवन दुखों से मुक्त रहेगा। बुद्ध ये कहे कि संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में रहें। संघ के शरण कैसा? यानी मन की तरंगे मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। अपना इंसानियत खुद को पहचान लो, बस हो गई भजन। बुद्ध ऐसे कहे। बुद्ध किसी मूर्ति का पूजक नहीं थे। बुद्ध तो बुद्ध हैं। बुद्ध सही बातें को दिखाए, सत्य बातें को दिखाए, इसीलिए तो तथागत कहा गया। तथ्य को जाना, अंदर की बातें को जाना, यही कारण है कि आज विश्व के अंदर में बुद्ध का नाम जैसे ही आता है वैसे ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सारे कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए बुद्ध है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, इसको जीवन को सही जीने की तरीका का नाम बुद्ध की सिद्धांत है, बुद्ध का नियम है। इसलिए त्रिशरण दिया गया, पंचशील दिया गया। शील का मतलब कानून होता है। आप किसी भी शील को उठा ले, बुद्ध की तमाम शीलों को उठा ले, उस शील में से एक भी शील को देखें, एक भी उस कानून को देखें कि क्या हमारे योग्य है, हमारे जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है, क्या हमारे जीवन के लिए सुरक्षा है, क्या हमारे जीवन के अंदर में बुद्ध की शील सुख प्राप्त करवा सकता है। तो आप एक पॉइंट भी इधर नहीं हट सकते। बुद्ध के सिद्धांत से
आप केवल किसी भी सील को उठा करके देख ले, दुनिया समाहित है बुद्ध की सील में, संसार समाहित है इस बुद्ध के सील कानून में। ये बुद्ध का ही सील ऐसा है जहां पर धर्म, पखंड, अंधविश्वास, रिलीजन, संप्रदाय, पंथ सारी कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए कहे बुद्ध को ही ये धम्मो सनातनो, यानी बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध के बगैर दुनिया का किसी भी कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? बुद्ध ने जो त्रिशरण 3 सील दिए वो बुद्धि है, दूसरा प्रकृति का नियम है और तीसरा संघ का नियम है। बुद्धि अर्थात शिक्षा के शरण में जाने से ही किसी भी धर्म संप्रदाय को विकास हो सकती है। बुद्ध का दूसरा धर्म है, प्रकृति का नियम से कोई सा भी धर्म, रिलीजन, संप्रदाय कोई बच नहीं सकता। तीसरा संघ है, संघ के दुनिया और संसार अधीनस्थ है, यानी जो संघ अर्थात गलत मनोवृत्तियां खत्म करके, संघ अर्थात अपने अंदर के गुण है उस गुण की संगत करना, सत्य के साथ में संग करना, इसके बगैर दुनिया बाकी नहीं रह सकता। इसलिए बुद्ध जिन्होंने कह रहा है कि बुद्ध किस मूर्ति की पूजक थे, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। किसी भी मूर्ति की पूजक नहीं थे। बुद्ध ही कहे कि अत्य दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने। मूर्ति पूजने वाले लोग डरते हैं, बुद्ध का नाम जैसे ही आए वैसे ही मूर्ति पूजने, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सारी कुछ शून्य हो जाता है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध बुद्धि से रिलेटेड है। बुद्ध आपके पास है, बुद्ध सर्वागीण सत्य की विकास है। बुद्ध प्रकृति का नियम पर जीवन जीने का शैली है। बुद्ध प्रकृति के नियम का अधीनस्थ रहना ही बुद्ध है, इससे कौन बच सकता है। इसलिए बुद्ध है। बुद्ध किसी मूर्ति की पूजने वाले नहीं थे। इसलिए बुद्ध के नाम लेने से भी ढोंगी, पखंडी, अंधविश्वासी डरते हैं। इसलिए ये प्रश्न ही गलत है कि बुद्ध किस मूर्ति की पूजक थे, ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। नवोदय। जय भीम।